हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज हमारा इंग्लिश पेडागोजी का प्रैक्टिस सेशन 6 रहने वाला है। इससे पहले हम लोग 5 सेशंस कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें हमने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर उन सेशंस को देखिए, और अगर आपने सिलेबस वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो पहले उनको देखिए, देन आप ये सेशंस अटेंड कीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज अ डैश रीडिंग, ठीक है। लिटरेचर जो है चिल्ड्रंस के लिए वो किस तरीके का सोर्स हम कंसिडर करते हैं? हिंड्रेंस मटेरियल है, इंस्पिरेशनल है, एडिशनल है, या फिर ऑथेंटिक सोर्स है? तो देखिए, हमेशा आप देखेंगे क्वेश्चन में दो जो ऑप्शन होते हैं ना आपके, वो आराम से आपके जो है नेगेटिव होते हैं, निकल जाते हैं। दो कई बार ऐसे ऑप्शन लगते हैं हमें जो दोनों पॉजिटिव लगते हैं, जैसे इंस्पिरेशनल सोर्स है और ऑथेंटिक सोर्स है। तो आप सोचेंगे इंस्पिरेशनल हो सकता है भाई, लेकिन ये जो है आपकी इंस्पिरेशनल एक पक्ष की बात कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि लिटरेचर जो है वो इंस्पायर करने वाला ही हो, क्योंकि लिटरेचर जो है वो उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑथेंटिक सोर्स है। अब ऑथेंटिक सोर्स का मतलब क्या? ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है? विश्वसनीयता का मतलब क्या है? भाई उसमें बायसनेस ना हो। तो लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है जिसमें बायसनेस नहीं होती है। जो उसका ऑथर होता है लिटरेचर का, वो आपके जो उसके लिटरेचर में आप देखोगे उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो वोकैबलरी है, वो कंट्रोल्ड वोकैबलरी नहीं होती हमारी लैंग्वेज की तरह, ठीक है। उसकी जो वोकैबलरी होती है वो फ्री होती है, बिल्कुल कल्चर बायसनेस आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी। तो जिस चीज़ में बायसनेस नहीं है वो आपका ऑथेंटिक सोर्स है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको मानते हैं कि लिटरेचर क्या है? आपका ऑथेंटिक सोर्स होता है। नेक्स्ट है आपका, अ चिल्ड्रन आस्क the learner to think of ideas quickly about the topic save water, and also ask them to note down their ideas before writing the article on save water she is focusing on। भाई एक टीचर है, वो क्या कर रही है? बच्चों को बोल रही है कि भाई आप जो सेव वाटर है, ठीक है, इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना है, लेकिन उससे पहले क्या कहा है? थिंक ऑफ आइडिया क्विकली। भाई कुछ फटाफट से कुछ आइडियाज़ बताओ मुझे इस टॉपिक के ऊपर में कि क्या हो सकते हैं, आपके आइडियाज़ क्या हैं वाटर को सेव करने के, और उन आइडियाज़ को आप लिखो, ठीक है। उन आइडियाज़ को बताओ और राइट डाउन करो उस टॉपिक आर्टिकल लिखने से पहले, ठीक है। तो टीचर क्या करना चाह रही है? किस चीज़ पे फोकस कर रही है? ड्रिल कर रही है, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है, असेसमेंट कर रही है, चेकलिस्ट कर रही है? तो बिल्कुल ड्रिल वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है। असेसमेंट वो पहले ही करेगी किस चीज़ का, जब तक उसने टॉपिक नहीं करवाया। चेकलिस्ट यहाँ पे बात नहीं है। वो क्या कर रही है? ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है। भाई बच्चों का क्या है? ब्रेन को स्टॉर्म कर रही। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? भाई उनकी बुद्धिशीलता को जगाने की कोशिश कर रही है, देखना चाह रही है कि भाई वो कितना अच्छे तरीके से इस टॉपिक पे सोच सकते हैं, क्या क्या उनके आइडियाज़ हैं, क्या क्या वो मतलब क्विकली बता सकते हैं कि वाटर को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो वो क्या कर रही है? उन बच्चों को मोटिवेट कर रही है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। तो ये आपका आंसर रहेगा। 53 आपका क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर से एक क्वेश्चन आपका कई बार आता है, तो इसको थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। लिटरेचर बेसिकली में आपका क्या है, इसमें फॉर्म कौन सी नहीं है लिटरेचर की, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट है आपका ट्रेवलग हो गया, वन एक्ट प्ले हो गया, डिक्शनरी हो गया, या मेमोर हो गया। मेमोरी यानी कि इतिहास से रिलेटेड जो चीज़ है। तो भाई आप देखेंगे कि लिटरेचर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ट्रेवलग यानी कि जो यात्रा वृत्तांत वगैरह होते हैं वो आपका लिटरेचर में आता है। वन एक्ट प्ले हो गया आपका, ठीक है, या फिर आप कहेंगे जिसको फिक्शन प्ले हो गया, नॉट फिक्शन प्ले हो गया, प्ले हो गया आपका, स्टोरीज हो गई, ये सारी आपकी किस में आती है? लिटरेचर में आती है। मेमोरी यानी मेमोरी की ये किस में आता है आपका? जैसे कि ऐतिहासिक जो बातें होगी आपकी, वो आपकी लिटरेचर में आती है। लेकिन डिक्शनरी जो है आपका, वो लिटरेचर की फॉर्म नहीं है। ये सिर्फ हम वर्ड, एक लैंग्वेज के कुछ वोकैबलरी है, जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई स्टोरी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, तो ये लिटरेचर का फॉर्म आपका नहीं है। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 54 हमारा, अ टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विद एक्शंस एंड गेस्चर्स टू क्लास 3rd स्टूडेंट। आफ्टर दिस सी आस्क्ड देम to draw pictures on the story in group. Why do you think she asked them to draw picture on the story? भाई एक टीचर ने क्या किया है? एक स्टोरी बताई है बच्चों को, पूरा एक्शंस के साथ में, गेस्चर्स के साथ में उनको स्टोरी बताई है क्लास 3rd के बच्चों को, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि एक पिक्चर ड्रॉ करो आप इस स्टोरी से, और कुछ बच्चों का ग्रुप बना दिया उन्होंने, ठीक है। ग्रुप्स में आप बैठो और क्या करेंगे? पिक्चर ड्रॉ करो आप इस स्टोरी के ऊपर में। तो वो क्या मतलब करना चाह रही है इस मामले में? तो क्या है इसका आपका ऑप्शन सी, वांटेड टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन वाइल ड्राइंग। वो देखना चाह रही है कि पार्टिसिपेशन कितना है ड्राइंग में। शी वांटेड टू असेस देयर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द स्टोरी। शी वांटेड टू असेस देयर कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल। शी हैड कंप्लीटेड हर लेसन एज पर अ लेसन प्लान, सो शी इंगेज्ड इन
शी इंगेज स्टूडेंट इन ड्राइंग। तो ये सारी चीज़ें जो है ड्राइंग की बात की जा रही है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे तो स्टोरी की बात की जा रही है, स्टोरी नरेट की गई है, यहाँ पे ड्राइंग वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कलरिंग और ड्राइंग उसका असेस क्यों किया जाएगा, उसके लिए तो एक अलग टॉपिक है एक। ठीक है, लेकिन और लेसन प्लान उसको क्या कंप्लीट करना होगा, यहाँ बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक रहेगा। यहाँ बात की जा रही है वो असेस करना चाहती है कि उन्होंने कितना कॉम्प्रिहेंड किया है उस स्टोरी को, कितना उसको समझ पाए हैं वो स्टोरी को, जो स्टोरी उसने सुनाई है उसको बच्चा कितना समझ पाया है। जब समझ पाया होगा बच्चा तभी तो उसकी पिक्चर ड्रॉ करेगा ना, उसको समझ नहीं आई होगी वो पिक्चर ड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो यहाँ पर ये असेस करना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ टीचर ऑफ सेकेंड क्लास। ठीक है, सेकेंड क्लास यूज लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। हेयर लर्नर्स लैंग्वेज इज यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज डैश। तो ये क्वेश्चन को ऐसे घुमाया है पूरा, लेकिन बहुत इजी है। यहाँ बोला जा रहा है कि एक सेकंड क्लास का जो बच्चा है उस लर्नर की नॉलेज को, यानी कि उसको लैंग्वेज की जो पहले से नॉलेज है, यानी कि उसकी मदर टंग हो गई, लैंग्वेज टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, जो उसकी नॉलेज है पहले से, उसकी जो नॉलेज है उसको क्या किया जा रहा है, एक ब्रिज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है मदर टंग और इंग्लिश लैंग्वेज के बीच में, यानी कि जो आपकी टारगेट लैंग्वेज कोई भी है उसके बीच में एक ब्रिज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी जो पहले की लर्निंग है, जो उसकी नॉलेज है प्रीवियस नॉलेज उसको। तो यहाँ पर जो है लर्नर्स लैंग्वेज इज यूज्ड इन टीचिंग एज अ डैश, यानी कि उसकी लर्नर की जो लैंग्वेज है उसको किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है इंग्लिश को टीच करने में। भाई एक रिसोर्स की तरह यूज़ किया जा रहा है, पैटर्न की तरह, हिंड्रेंस की तरह, या फिर ट्रांसलेशन की तरह। तो हिंड्रेंस तो आपका बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, ट्रांसलेशन वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है कि उसकी लैंग्वेज जो है वो ट्रांसलेट करके यहाँ पे समझ में आ रही है, पैटर्न वाली भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे आती है रिसोर्स की बात, मल्टीलिंगुअलिज्म आपकी जो है रिसोर्स की तरह यूज़ किया जाना चाहिए, आपकी मदर टंग को भी रिसोर्स की तरह यूज़ किया जाना चाहिए आपको कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि बच्चा जो होता है वो मदर टंग में बहुत ही कंफर्टेबली जो है सीख पाता है चीज़ें और उससे रिलेट कर पाता है। तो इसलिए मदर टंग आपका हमेशा रिसोर्स रहेगा। इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है, बस क्वेश्चन को घुमा देते हैं थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू वाइल टीचिंग द लर्नर इन देयर मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज को अलग कर दिया है आपका। क्या कहा गया है कि ट्रू नहीं है, जो इस बारे में ट्रू नहीं है, इस नॉट को मैंने कई बार बोला आपको कि एग्जामिनेशन हॉल में ही देखना है, घर आकर के नहीं देखना है, नॉट आपको ज़रूर अच्छे से पढ़ना है। इन्होंने बोला सही नहीं है। वाइल टीचिंग द लर्नर इन देयर मदर टंग, जब बच्चों को मदर टंग में पढ़ाया जा रहा है प्राइमरी लेवल पर, तो क्या चीज़ जो है आप इनमें से नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, इट इज़ हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, इट हेल्प चिल्ड्रन इज लर्निंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड, या फिर इट मेक्स लर्निंग ईजी। तो आप देखेंगे ये सारे ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे वाले लग रहे होंगे और समझ नहीं आएगा कौन सा नेगेटिव ऑप्शन है, क्योंकि नॉट वाले ऑप्शन में ना ये चीज़ दिक्कत होती है कि सारे ऑप्शंस ही पॉजिटिव होते हैं, एक ही सिर्फ ज़रा सा नेगेटिव होगा उसमें। वो क्या होगा आपका फर्स्ट आंसर, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो मदर टंग यूज़ करने से नहीं होगा बच्चे का। हाँ भाई, बच्चे को क्या होगा, नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि उसकी खुद की भाषा है, लर्निंग ईजी रहेगी, तीनों की तीनों बिल्कुल सही है, लेकिन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बच्चे का मदर टंग यूज़ करने से नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 57 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा नहीं है, ऑरल टेस्टिंग, टर्म एंड असेसमेंट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड या पोर्टफोलियो। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है आपका, फॉर मतलब कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि जो चीज़ें आपसे क्वेश्चन, जैसे कि लेसन पढ़ाते पढ़ाते आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया टीचर ने एकदम से, वो क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है आपका। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, यानी कि उस लर्निंग को जानने के लिए कि आपने कितना समझा चीज़ों को, उसको देखने के लिए जो आपसे आपका असेसमेंट किया जाता है वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो कौन सा नहीं है पूछा गया है आपसे। ठीक है, ऑरल टेस्टिंग आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो सकता है, भाई लेक्चर देते देते आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, ऑरल टेस्ट हो गया। एनेक्डोटल रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो बिल्कुल ही अलग चीज़ हो गई, असेसमेंट के तौर पर देखा जाए तो इनमें आपका रिकॉर्ड रखा जाता है पूरा, पोर्टफोलियो में भी और एनेक्डोटल रिकॉर्ड में भी जो बच्चे का पूरा रिकॉर्ड होता है, उसकी क्या क्या, उसकी मतलब आपकी क्या क्या क्षमताएं हैं, क्या क्या आपके एटीट्यूड्स हैं, क्या आपकी उपलब्धियां हैं, वो सारी चीज़ें इसमें रखी जाती है आपकी। लेकिन टर्म एंड असेसमेंट जो है आपका वो फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। टर्म एंड का मतलब ही ये हो गया कि समेटिव असेसमेंट है। समेटिव में हम बोलते हैं सम मतलब कि टोटल असेसमेंट आपका,
भाई आप 6 महीने का ले लीजिए, 3 महीने का ले लीजिए, मतलब बेसिकली होता 6 महीने का ही आपका। 6 मंथ्स का आपने पूरा जो है एक सिलेबस है आपका, उसका आपने 6 मंथ्स के एंड में आपने असेसमेंट लिया, वो आपका है समेटिव असेसमेंट। ठीक है, ये होता है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी आपकी लर्निंग का असेसमेंट किया जा रहा है। लर्निंग के लिए असेसमेंट नहीं होता है, लर्निंग का असेसमेंट, कि आपने क्या सीखा उसका असेसमेंट करना, यानी कि समेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो टर्म एंड असेसमेंट समेटिव असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एन इंटोनेशन मे नॉट बी डैश टोन। इंटोनेशन जो है उसकी क्या इसमें से जो है वो नहीं है, इनमें से क्या वो नहीं माना जाएगा उसकी फॉर्म। तो इंटोनेशन क्या होता है बेसिकली आपका, जैसे आपने देखा होगा हम टीचर्स की वीडियोस आप देखते हैं तो हम लोग क्या है बहुत ही आराम से कामली आपसे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, लेकिन कल जैसे आप लोगों ने टॉपिक देखा जो हैशटैग स्पीकअप फॉर टीचर है या एसएससी स्टूडेंट्स के लिए है, वहाँ हमारी वॉइस जो है थोड़ी सी कहीं पर हम लोगों ने थोड़ी सी लाउड की है, थोड़ी सी राइज फॉल आपको देखने के लिए मिला होगा वहाँ पर, क्योंकि वो कुछ टॉपिक ऐसा था कि वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ज़ोर से बोल करके हमने बताई हैं, कुछ चीज़ें धीरे बोल करके बताई हैं। तो वो आपका क्या होता है, इंटोनेशन होता है, मतलब अपनी आवाज़ में एक उतार चढ़ाव लेकर के आना टॉपिक के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो इंटोनेशन होता है आपका। तो कौन सा इसमें से फॉर्म नहीं है, लाउड होना बिल्कुल होगा। कई चीज़ों में हम मतलब किसी चीज़ को ज़ोर दे करके बोलते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग, राइजिंग या फिर फॉलिंग, तो इसमें क्या होगा, राइजिंग भी होगा, आवाज़ का राइजिंग होना, फॉल होना, लाउड होना, ये सब आपके इंटोनेशन में आएंगे, लेकिन स्लाइडिंग नहीं आता है। स्लाइडिंग जो है वो इंटोनेशन का पार्ट नहीं है, स्लाइड करके किसी चीज़ को बोलना वो आपका इंटोनेशन में काउंट नहीं होता है, बाकी 3 आपके इंटोनेशन में काउंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ टीचर want to create a language rich environment in her class she should। भाई एक जो टीचर है वो लैंग्वेज रिच, भाषा समृद्ध वातावरण क्लास में बनाना चाहती है। भाई लैंग्वेज आपके चारों तरफ हो, वही तो होगा ना भाषा समृद्ध एनवायरनमेंट, वो बनाना चाहती है। उसको क्या करना चाहिए, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन, आस्क स्टूडेंट टू यूज ओनली इंग्लिश वाइल कम्युनिकेटिंग इन लैंग्वेज विद पीयर इन क्लास विद पीयर, इस्टेब्लिश अ लैंग्वेज लैब इन हर क्लास, या फिर मोटिवेट पेरेंट्स टू बाय लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटी। ये सब चीज़ें बहुत ही फालतू ऑप्शंस होते हैं कि लैंग्वेज गेम्स खरीदने के लिए, एक्टिविटी के लिए पेरेंट्स को बोलो, लैंग्वेज लैब में भेज दो। भाई लैंग्वेज जो रिच एनवायरनमेंट होगा वो लैब में भेज करके कैसे मिलेगा। रिच एनवायरनमेंट का मतलब कि आपके एनवायरनमेंट में होना चाहिए वो सब चीज़ें। ठीक है, जहाँ है आपको वहाँ पे वो चीज़ मिल सके। आस्क स्टूडेंट टू यूज़ इंग्लिश, अब इंग्लिश की टोटल बात नहीं की जा रही कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, यहाँ बात क्या हो रही है कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि लैंग्वेज आपको दिखाई दे आसपास में, नोटिस्ड हो और यूज़ की जाए आपके द्वारा। दिखाई कैसे दे कि भाई आपके आसपास में आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो, आपके आसपास में क्लास में मतलब चार्ट्स वगैरह लगे हुए हों, तो वो क्या होंगे आपकी, तो वो आपको हेल्प करेगी किस चीज़ में, लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट मिलेगा आपको, आपके चारों तरफ लैंग्वेज से रिलेटेड मटेरियल होगा, तो आपको क्या होगा, हेल्प करेगा सीखने में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज लर्निंग इज रिलेटेड टू, लैंग्वेज लर्निंग जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, नॉलेज से, स्किल से, पावर से या कॉपिंग से। ठीक है, तो नॉलेज सिर्फ लैंग्वेज लर्निंग से नहीं आती है, पावर नहीं होती है, कॉपिंग नहीं होता है, क्या होगा आपका, स्किल होगा। भाई लैंग्वेज क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, एक स्किल होती है एक तरह की। हम कहते हैं ना भाई भाषा जो है वो एक तरह की क्या है, कला है आपकी, एक स्किल है आपकी। ठीक है, एक आर्ट है, एक स्किल है। स्किल क्यों है, जैसे कि हम बोलते हैं ना LSRW, चारों क्या है आपकी, स्किल है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग इज रिलेटेड टू स्किल, यानी कि स्किल है आपकी ये। नॉलेज, पावर, कॉपिंग, ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था और मैं कोशिश करती हूँ सारी टर्म्स का आपको क्लियर करते हुए चलूँ। क्वेश्चंस के आंसर तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, टर्म्स क्लियर हर कोई नहीं करता है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलें, अदरवाइज आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।